उत्तर प्रदेश की आशा और आशा संगिनी के लिए एक खुशखबरी देखने को मिल रहा था कि लंबे समय से मानदेय को लेकर परेशान ये आशा संगिनी बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रही थी। ऐसे में देखने को मिला कि भुगतान को लेकर एनएचएम विभाग ने कड़े कदम उठाए। मिशन निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2025 तक के सभी बकाया देय का भुगतान किया जाए। उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को भेजी जाए। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि 24 जनवरी को बजट आवंटित किया गया था। आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव ने मिशन निदेशक व संयुक्त परिषद का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि लंबे समय से जहां आशा संगिनी अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरी हुई है, लगातार इनके द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। लेकिन ऐसे में देखने को मिलता है कभी इन आशा संगिनियों का मानदेय रुक जाता है तो कभी किसी अन्य समस्या का सामना इन्हें करना पड़ता है। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर आने की वजह से कहीं न कहीं एक खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इनकी मांगे है कि जो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनको अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाए, क्योंकि ये हर एक योजना को धरातल पर लागू करवाने का कार्य करवाती है। लेकिन न जाने क्यों सरकार की तरफ से इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। इस बीच में देखने को मिला कि तमाम संगठनों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया। न जाने कितनी बार राजधानी लखनऊ में ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्य किया गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना था। आखिरकार अब मानदेय को लेकर एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई तो कहीं न कहीं आशा बहुओं के बीच में तमाम सारी सांत्वनाएं देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि एक एक करके सरकार इनकी समस्याओं का हल कब करती है, क्योंकि ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि कल एक बड़ा आदेश जारी हुआ है जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा तमाम शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को मिली है। और इन सारी चीजों के बीच में आशा संगिनी भी लंबे समय से इसी बात का इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए भी कुछ बेहतर करे, कुछ खास कर। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला था कि जब इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए थे राजधानी लखनऊ में, उस वक्त पर इनके द्वारा साफ तौर पर ये बात कह दी गई थी कि अगर सरकार जल्द से जल्द इनकी बातों को नहीं सुनती है तो 2027 में ये आशा संगिनी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो ये बजट आवंटित हुआ है और इसके आदेश हुए ये कब तक धरातल पर लागू होते, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है बजट भी आवंटित हो जाता है, निर्देश भी दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आशा बहुओं आशा संगिनियों के खातों में ये मानदेय नहीं पहुंचता है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो आदेश जारी किए गए हैं और जो बजट आवंटित किया गया है वो कब तक इन आशा संगिनियों के खातों में पहुंचता है। एक तरफ जहां लंबे समय से ये मानदेय का इंतजार कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि अब जल्द से जल्द सरकार इनकी भी बातों को सुने और इनकी भी समस्याओं का हल करे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती, किस तरह से सरकार इनकी समस्याओं का हल करती, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है। अगर 27 तक सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो आने वाले वक्त में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मानदेय इन आशा संगिनियों के खातों में कब तक पहुंचता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।